जिंदाबाद भाई अभय चौटाला जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद भाई अभय जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद 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 भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो। इंडियन नेशनल पार्टी चांद रहेगा। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जब तक सूरज चांद रहेगा। जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो कैसा हो हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। जुबान का धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा स्टेज पर व्यवस्था बनाए और जहां भी पंडाल में लोग स्थान मिल जाए। के बाद साथियों इस प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान जहां सारा प्रदेश अपने आप को लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद करके बैठा हुआ था, वह इस प्रदेश के अंदर एक शराब का माफिया खड़ा करके शराब का घोटाला करने का काम किया। उसके बाद प्राइवेट स्कूल के लोगों से लाख लाख रुपया लेकर के उनको लूटने का काम किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5-5 रुपए लेकर के एक इस तरह का काम किया जहां चौधरी देवीलाल गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए, कैसे उस बच्चे को स्कूल जाने की आदत डाली जाए। आपको याद होगा जब सन 1987 में चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीब का बच्चा भी पढ़ाई पूरी कर सके, वो बच्चा भी कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसके लिए 1 रुपया गरीब के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाने की तैयार करते थे। जहाँ चौधरी देवीलाल ने 1 रुपया दे करके गरीब के बच्चे को स्कूल तक भेजने का काम किया, वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कोरोना की बीमारी के आड़ के अंदर 5-5 रुपए स्कूल के बच्चों से लेकर के उन बच्चों का हौसला प्रस्त करने का काम किया। उसके बाद साथियों रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और रजिस्ट्री के बाद इस लॉकडाउन के अंदर केंद्र की सरकार ने 3 ऐसे अध्यादेश लेकर के आने का काम किया जिसकी वजह से आज पूरे देश का किसान जो अपना खेत का काम छोड़ करके सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पे उतर के आंदोलन करने पे मजबूर हो रहा है। जहाँ पूरे प्रदेश का किसान लगातार कैसे इस काले कानून को खत्म किया जाए इस लड़ाई के लिए अपना घर बार छोड़ करके काम छोड़ करके सड़क पे है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फैसला था कि जहां कहीं भी किसान आंदोलन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो जिम्मेवारी बनेगी हम उस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाने का काम करेंगे। हम किसान के साथ खड़े होकर के न्याय दिलाएंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने न केवल किसान की लड़ाई लड़के उसके साथ न्याय कराने का काम किया था, बल्कि एक किस्सा चौधरी देवीलाल का आपसे बताना चाहूँगा। बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीतिक तौर पे उनके साथी और साथी बनकर के काम कर चुके हैं। किस्सा सन 1977 का है
इमरजेंसी के बाद जब इस देश और प्रदेश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव के समय में जहां लोकसभा के अंदर जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, वहीं हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी देवीलाल उसके मुखिया बने, चीफ मिनिस्टर बने। जब चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने अपनी कैबिनेट से निकाल दिया था, उनको मंत्री पद से हटा दिया था। और उस वक्त में बोट क्लब के ऊपर एक किसान रैली के नाम से चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया गया था। जब चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन का ऐलान हुआ और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन की तारीख तय कर ली गई, तो साथियों मोरारजी देसाई की तरफ से चौधरी देवीलाल को संदेश आया। उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला करके कहने लगे कि मुझे पता लगा है कि आप चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के ऊपर उस किसान रैली में जा रहे हो। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कोई कांग्रेस के साथ मंच साझा करने नहीं जा रहा, मैं कोई राजनीतिक अपनी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करने जा रहा। अगर देश के किसान के साथ सरकार किसी तरह की अनदेखी करेगी तो फिर चौधरी देवीलाल की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसान के साथ खड़ा होकर के उस किसान को न्याय दिलाने का काम करे। किसानों की रैली है, मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी उसमें शामिल हो। चौधरी देवीलाल को डराने के लहजे से मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर आप वहां पे जाओगे तो फिर आपको मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ सकता है, त्यागना पड़ सकता है। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ, मैं किसान का बेटा किसान के घर में पैदा हुआ हूं, मैं किसान की लड़ाई के लिए बड़े से बड़े पद को भी त्यागने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार करके चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के ऊपर लाखों किसानों के बीच में खड़े होकर के केंद्र की सरकार को फिर से इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि उसी मोरारजी देसाई को, जिस मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से हटाया था, उप प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा फिर से शपथ दिला करके इस देश में कैबिनेट का मंत्री बनाने का काम किया। मेरा कहने का मकसद है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे चौधरी देवीलाल की नीतियों को देश में लागू किया जा सके, कैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होकर के किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50% ज्यादा दिलाया जा सके, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस किसान आंदोलन के अंदर जहां अपनी तरफ से एक एक जिले पे जाकर के प्रधानमंत्री के नाम मेमोरेंडम दे रहा है, वहीं किसान के साथ खड़ा होकर के तब तक उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, ये काला कानून खत्म नहीं हो जाएगा, नए सिरे से किसान की फसल जो है एमएसपी पे खरीदी जाए, जहाँ नए सिरे से किसान की फसल एमएसपी पे खरीदी जाए, वहीं साथ ही उसके साथ साथ केंद्र की सरकार इसमें अमेंडमेंट इस बात को लेकर के करे कि महंगाई जिस रेशो से बढ़ती है उसी रेशो के साथ एमएसपी का रेट भी बढ़ाया जाए। अगर कोई किसान की फसल एमएसपी से 1 पैसा भी कम खरीदता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और वहीं किसान की जहाँ कहीं कोई फसल खराब होती है, सरकार इस बात की गारंटी दे, सरकार इस तरह का एक कानून बनाए कि जिसके खेत के अंदर 50,000 की अगर फसल खड़ी खराब होती है तो मुआवजे के रूप में भी 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को मिले, जहाँ खराब होती फसल का मुआवजा मिले। वही सेम की वजह से किसान की खेत की जमीन में जो पानी खड़ा है उस जमीन को भी स्पेशल गिरदावरी के तहत किसान को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपया देने का काम करे। जब तक इस तरह के कानून में अमेंडमेंट्स नहीं की जाएगी, हम लगातार इस सरकार के खिलाफ जहां प्रदेश के अंदर किसान को लामबंद करके लड़ने का काम करेंगे, वहीं केंद्र की सरकार को भी इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो इस कानून में संशोधन करके फिर से किसान को कैसे उसकी ताकत मिल सके,
उसके लिए इस कानून में अमेंडमेंट करने पे सरकार को विवश करने का काम करेंगे। साथियों, कैसे सरकार को इस बात का सबक मिले, इसके लिए बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास एक मौका आया है। आपके यहाँ 3 तारीख को चुनाव होना है। बहुत सारे राजनीतिक लोग आपके बीच में आकर का आपका वोट मांगने का काम करेंगे, तरह तरह के लालच लोगों प्रलोभन देने की बात करेंगे। जहाँ सरकार में बैठे लोग आपके बीच में आकर के कहेंगे कि हमने जिन कानूनों को बनाने का काम किया वो आपके लिए अच्छे हैं। वही मैं पिछले दिनों देख रहा था, आपके यहाँ पे कृषि मंत्री जो है गांव के दौरे कर रहा था। गांव के लोग जब कृषि मंत्री से सवाल कर रहे थे, जब कृषि मंत्री से कह रहे थे कि हमारे गांव के अंदर ये सारी सुविधाएं आज तक हमें नहीं मिली है, तो कृषि मंत्री आगे से उनके सामने शर्त रख रहा था और कह रहा था, एक गांव का सरपंच था, बड़ौदा खासा का सरपंच था, और जो संजय सरपंच था ना, संजय सरपंच जो था, उसने जब इस बात को लेकर के कृषि मंत्री के आगे कहा कि हमारे गांव को मॉडर्न गांव बनाया जाए, हमारे गांव के अंदर सीवरेज बनाया जाए, हमारे गांव के अंदर वाटर वर्क्स लगाया जाए, हमारे गांव में हॉस्पिटल बनाया जाए, हमारे गांव के स्कूल को अपग्रेड करके नया स्कूल बनाया जाए। जब वो सारी गांव की दिक्कत और कठिनाई मंत्री के सामने रख रहा था, तो मंत्री की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि वो गांव के लोगों से इस बात के लिए माफी मांगता कि कहीं हमारी सरकार से 6 वर्ष में चूक हुई है, जो आपके गांव की अनदेखी हुई है, ये हमारी गलती है। लेकिन हम आने वाले समय में जहाँ गांव के लोगों की इस तरह की दिक्कत और कठिनाई है, उसको दूर करने में आप लोगों के बीच में बैठ करके आपसे सलाह मशवरा करके इन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, कितने गरूर में था मंत्री, जहाँ माफी मांगने की बजाय कह रहा था कि हम ये सारी सुविधाएं आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले में उस सरपंच को कह रहा था कि सरपंच साहब, हमें भी इसके बदले में कुछ आपसे चाहिए। सरपंच ने पूछा क्या चाहिए, तो कहने लगा कि अब आप जिम्मेवारी लो कि आप अपने गांव से हमें जिता करके भेजोगे। सरपंच ने कहा कि मेरा काम जिता के भेजने की गारंटी लेना नहीं है, मैं गांव का सरपंच हूँ, गांव के मुखिया के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरी गांव की जो दिक्कत कठिनाई है, सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति, चाहे वो मंत्री के पद पे है, चाहे वो विधायक के तौर पे है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में है, जब कभी भी मेरे गांव में आएगा, मैं अपने गांव की सारी समस्याएं उसके सामने रखूंगा। अगर कोई ठीक ढंग से लोगों के सामने जो मांग रखी हुई उन मांगों को पूरा करेगा, लोगों का दिल जीतने का काम करेगा, तो मेरे नहीं, लोग अपने आप चल करके आपको वोट देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, शर्त वोट मांगते हैं, वहीं ये भी कहते हैं कि आपकी एक सीट से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 4 साल राज में इस सत्ता में शामिल होना है, तो फिर हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करना। ऐसे लोग जो इस किस्म की शर्तें रख करके आपके बीच में आते हैं, जो किसान के डेथ वारंट के ऊपर दस्तखत करते हैं, जो किसान की खड़ी फसल को उजाड़ने का काम करते हैं, जो किसान को फसल का पूरा पैसा नहीं देते हैं, जो किसान को मुआवजे के रूप में पैसा देने की बजाय उसको कहीं शर्मसार करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए 3 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा करके इनकी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जमानत जब्त कराने का काम करना। जहाँ साथियों, भारतीय जनता पार्टी को सबक मिले, वहीं जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर आप लोगों के बीच में आकर के आपको राजनीतिक रूप से बरगलाने का काम किया, कहीं ना कहीं आपके साथ बैठ करके ये कहा करते थे कि हमें घर से निकाल दिया गया, ये कहते थे हमारा बाप जेल में बंद है, मुझे हमारे को कुछ दिया नहीं गया। आज उन लोगों का चेहरा भी प्रदेश के लोगों के सामने उजागर हो चुका है। आज किस तरह से सत्ता के लालची वो लोग, जहां सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ खड़ा होना उनको चाहिए था, जहां चौधरी देवीलाल की बात करने वाला, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, जिस किसी की आस्था चौधरी देवीलाल में है, वो 100 का 100% आज के इन हालात के अंदर बड़े से बड़े पद को छोड़ करके सरकार के खिलाफ किसान जहां लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ लामबंद होना चाहिए था। इन लोगों ने यहाँ तक के भी बयान दिए और कहा है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, हम जो ये अध्यादेश लागू किए इसके लिए लोगों
लोगों के बीच में जाएंगे। ये अध्यादेश बिल्कुल ठीक है, ये कानून बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोगों को भी सबक मिले। इसके लिए साथियों, ऐसे लोग जब आपके गांव में आए तो उनसे सवाल करना और पूछना कि उस चौधरी देवीलाल के घर में आपने जन्म लिया जिसने सत्ता को ठोकर मार के किसान के साथ न्याय कराया, आज उसी चौधरी देवीलाल की बात तुम हमारे बीच में आकर करते हो। आज सत्ता को छोड़ने की बजाय सत्ता में कैसे काबिज रहा जा सके, कैसे किसान मरे, कैसे मजदूर कमजोर हो, कैसे इस प्रदेश को लूटा जाए, कैसे शराब के माफिया के साथ खड़ा होकर के अपनी जेबें भरी जाए, आज इस काम में लगे हुए लोगों को भी सबक मिले। इसके लिए जहां भाजपा को सबक सिखाए वहीं जनता को भी साथ साथ सबक सिखाने का काम करना। वही साथियों, कांग्रेस पार्टी के लोग फिर आपके बीच में आकर के आपसे वोट मांगेंगे, उनसे पूछना कि यही जो कानून आज भाजपा की सरकार लेकर के आई है, इस कानून को सन 2012 के अंदर जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, इसी कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने भी इसको टेबल करने का काम किया था, इन्होंने भी इसको कानून बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन साथियों, उस वक्त में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका था। मजबूर होकर के कांग्रेस की सरकार को बिल टेबल से वापस लेना पड़ा था। जहां कांग्रेस पार्टी किसान की विरोधी सदा रही है, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर के किसान को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहती है। इन दोनों पार्टियों को सबक मिले और पूरे देश और प्रदेश में एक मैसेज जाए कि आज किसान जो है इस बात के लिए लामबंद हो चुका है। आज किसान ने इस बात के लिए फैसला ले लिया है कि हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम उन लोगों को सत्ता पे ज्यादा लंबे समय तक काबिज नहीं रहने देंगे जो किसान का विरोध करने का काम करते हैं। हम उन लोगों को सत्ता के नजदीक नहीं जाने देंगे जो लोग आज किसान की अनदेखी करना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े होकर के इस प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, देश को एक नया संदेश देने का काम करेंगे कि आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियां लागू हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार के ऊपर लागू करके C2 के फार्मूले के तहत उसे लागू करके किसान को उसकी लागत मूल्य से 50% उसको ज्यादा मिले। इस लड़ाई को आगे जिताने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। मैं आप सबका एक बार इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जिस बड़ी संख्या में आज आप यहाँ आए हो काम काज छोड़ करके, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, मैं आपके गाँव